हेलो जी, राम राम। आप सभी को कटहरे फैमिली के एक और न्यू व्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो भाई सबसे पहले तो आप सभी को देव उठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो भाई अब की बार 2 एकादशी होने वाली थी, तो भाई हमारा प्रोग्राम था कि हम अगले दिन करें। फिर मम्मी बोली नहीं, सभी आज मना रहे हैं तो आज ही मनाएंगे। तो फटाफट मैंने भाई गैरू निकाला और फिर जैसी मेरी ड्राइंग थी उसी कलाकारी दिखाते हुए मैंने सारी चीज़ छाप दी थी। कर लेना तेरा बच्चा का बहुत ज़्यादा कुलमुली हो रही है कि हम बनाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा मैं इन्हें भी सिखा रही हूँ कि किस तरीके से बनाया जावे है। तो मैंने अब की बार ज़्यादा वैसा ना करा, टेम्परेली ही बना दिया। हाँ आप भी बना ले जैसा तेरे को आ रहा है, सीख ले तू। कैसा जिगजैग बना दिया तूने। अच्छा तो बनाया। तो कर ले। फिर सना को दे दी, सना एक गाय बना देगी और स्टार प्रीशा बना देगी, ठीक है। स्टार फिर पैसे मिलेंगे हैं। सारे बनाने। और क्या, एक बार मैं इन सब पे फेर दूंगी, थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। बस नीचे से ही कर ले। अब सना की कलाकारी देखना, ये सना बना रही। नहीं बनाई है मैंने। हाँ पूछ बना दे, खुट्टे का बांध दे इसने। गैया माता को रस्सी लिया नीचे, हाँ एक नीचे खुट्टा कर दे, बस सींग कर दे, 2 आंखें बना दे छोटी छोटी। देखो गैरू, अच्छी बनाई है, वाह। बस 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 बस। तो हमने बनाया था भाई हलवा, नीचे भाई जो परात के नीचे रखा जाए करे। तो ऐसी कोई तैयारी ना थी हमारी कि भाई हम आज मनाएंगे देव उठनी। तो जो घर पे चीज़ें अवेलेबल थी वो हमने धर दी थी। अगर अगले दिन मनाते तो फ्रेश सब्जी लेते। और कुछ इस तरीके से हमारी आकृति बन के तैयार हो गई थी। ऊपर लिख दिया था देव उठनी एकादशी, इंतज़ार है बच्चा ने कि कब उठावे। हम तो कल दापते भाई, सब कुछ तो कर रखा है। हाँ या गुल्ले बुआ ले आइए ना, मैं केक भी बेटा मन तो कही क्या लाई यूं छुपा के रखे मैंने। बेटा बुआ को करने दो, पैसे मिलेंगे फिर आप लोगों को। अरे गरीब चल रही है अभी देवों के पास भी। सना गीला मत करो, देख गुच्छी तो बैठ गई अपने आराम से। पाँच तो दिया कर कन्या ते जमा का पर्स ले, खा ले थोड़ा सा भोग का, नंगे पैर गुच्ची तो ना मिल लिया कि कोई संगाड़ा वंगाड़ा। गाइस चलो देखते हैं मम्मी क्या कर रही है। तो भाई मैंने अपने इस ताम झाम में 2 दिन हो गए हैं लागे। तो कुछ कपड़े निकाल दिए थे मैंने शाम में, क्योंकि अब भाई बच्चा ने सुबह ठंड लग गया तो मैंने इनकी स्कूल की यूनिफॉर्म निकालनी थी सर्दियाँ वाली। मैं अपने पूरे बेड में सेट करूँगी, एक साइड तो रख दूँगी पैक कर करके बच्चा के गर्मियाँ के। वो परेशानी हो जाए भाई कि निकर धर के मोटे वाली जो पजामी है उन रखो। और ये सिर्फ बच्चा के है, मन्ना अपड़ा और मम्मी का कटहरा जी का तो कुछ लिकाड़ा ना है। बच्चा का इतना गाबा हो रहा है, समझ में ना आती ने कितना धर कितना लिकाड़ा है। चलिए गाइस देखते हैं मम्मी क्या कर रही हैं। मम्मा क्या कर रही हो? मैं निकाल रही हूँ बेड में से सर्दियों के कपड़े। ये देखो सेंटा क्लॉज आए हमारे घर पे अब, जो अपने कपड़े निकाल रहे हैं।
गाइस देखो। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज अबे स्वागत है दीदी दिन पे। तो एक दिन में भाई मेरे तय थोड़ा ही काम हुआ, मैं ज़्यादा देर बैठ कर या झुक कर काम ना कर सकती। तो शाम ने मैंने सारे कपड़े निकाल कर रख दिए थे। फिर मम्मी ने भाई आराम से उनकी तय बना दी थी। फिर आंटी आने वाली थी बर्तन धोता ही। फिर मैं कहा चल पहले दूध दाद का काम कर लूँ ताकि आंटी आराम से बर्तन धो कर चली जाए। तो यहाँ पे मम्मी ने दूध निकाल दिया था और मम्मी अंदर भाई तय बनाने लग गई थी सर्दी के कपड़े की। तो इतने में बर्तन इकट्ठे कर दूँ चाय वाय के, और फिर दूध ताता करना धर दूँ। फिर उसके बाद खाना पीना बना दूँगी और फिर अगले दिन उन्हें चचाऊँगी। मैं तो एक दिन में इतना ज़्यादा काम ना होता। शाम में कपड़े निकाल कर रख दिए थे, तय बना के अलग अलग पोर्शन बना दिए थे कि भाई क्योंकि किचन का भी काम मैं ही करूँ हूँ। तो भाई मेरे बहुत जल्दी थकावट हो जा है, ज़्यादा देर खड़े रहने तो मेरे पैरों में स्वेलिंग आनी शुरू हो गई है। क्योंकि भाई आप सब ने पता है कि लास्ट प्रेगनेंसी टाइम में भाई पैरों में कितनी ज़्यादा स्वेलिंग आ जाए। तो मेरे भी कुछ वही हाल है कि पैरों में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ चुकी है। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके पोर्शन में काम कर लिया करूँ। तो ये फटाफट मैं किचन का निपटा दूँ। यहाँ पे मैंने सब्जी बना दी थी और भाई आटा वाटा ला के रख दिया था मैंने। तो नेक्स्ट मॉर्निंग करूँगी जो करूँगी। तो यहाँ पे मैंने निकाल दिए थे सारे अपने सूट वूट, क्योंकि ये मेरे एक भी ना आता है। डिलीवरी होने के बाद देखूँगी इनका ताम झाम। कुछ ये निकाल रखे हैं, कुछ तो इनमें बंद हैं बैगा में। तो न्यू के न्यू मैं बेड में जचा दूँगी। दिखाऊँ आप तय देख के तो बैठे चश्मे पैर के स्काई फ्लू हो रहा है। तो आज मैंने ना भेजी स्कूल में। तो यो पोर्शन मैंने कर दिया खाली, भी इसमें अपने सारे सूट चचा दूंगी। सर्दियाँ के मैंने निकाल दी। पूरा बेड साफ करना है मेरे को। ओह अब मैंने इस चश्मा पहना रखा है ताकि किसी और के आई फ्लू ना होए। तो ये देखो भाई मैंने कितनी सफाई के साथ अपना पूरा बेड जचा दिया है। अपने पर्स वर्स भी बेड में रख दिए। काफ़ी टाइम तक मेरे को कहीं भी नहीं जाना। इसमें सारे मेरे हैवी सूट डेली यूज़ के कॉटन के वे रख दिए। बाकी इस गाबे ने दूंगी, किस तरह दूंगी, सारा फैला पड़ा है मेरा। तो भाई कई दिन हो गए थे मेरा बाजरे की रोटी खाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था। और आज तो मेरा इतना ज़्यादा कर रहा था, मैं कहा मम्मी छोड़ दो ना, चूल्हा ना है ना, क्योंकि भाई बंदरा ने चूल्हा तोड़ दिया था। तो मैं कहा आप मेरी 2 रोटी ना गैस पे बना दो, बाकी मैं आपकी गेहूँ की बना दूँगी। तो भाई मम्मी ने मेरे तो 2 रोटी बाजरे की गैस पे बना दी थी। और आज दाल, सुबह की दाल थी और शाम ने बनाई थी मैंने आलू गोभी। तो भाई ज़्यादा मेरे दचाव की गोभी खाने वाले हैं। तो इसका मतलब बाजरे की रोटी का और आलू गोभी का कॉम्बिनेशन तो ना है दाल गला। पर मेरा आज इतना मन था कि खाऊं तो मैं बाजरे की रोटी ही खाऊं। पर काफ़ी टाइम बाद बाजरे की रोटी खाई तो भाई बहुत मस्त लगी। फिर बच्चा ने भी, मम्मी ने भी बाजरे की खाई आलू गोभी के साथ में। तो भाई नेक्स्ट डे मैंने खोल लिया था मम्मी वाले कमरे का बेड। इसमें देखो भाई के कपड़े हैं, कौन से मेरे आवेंगे कौन से ना आवें। स्वेटर तो खैर मैं अपनी एक बिना निकालती हूँ क्योंकि सारी मेरी सूटा पे लॉन्ग है। और अब मैं ज़्यादातर भाई लोअर टी शर्ट पहनू हूँ लॉन्ग। तो उसका भी कलेक्शन में दिखाऊंगी कि मैं सर्दियाँ तय अपने तय कैसी ड्रेस लेके आई हूँ। फ़िलहाल तो मैं इसकी जंग लड़ लूँ, मम्मी के निकाल दूँ सारे सूट वूट। बच्चा के निकाल दिए थे, इसमें सिर्फ मेरे और मम्मी के हैं सर्दियाँ के शाल शूल। तो जो रिजेक्टेड माल है उसने निकालूंगी, जो भी लाग गया है बाद में मेरे आ सके है तो उसने मैं यूज़ में ले लूँगी। यो नहीं बिन कह भाई धो फिर धूप लगाओ, फिर भाई जब सर्दी चली जाए गर्मी आवे फिर इन्हें धो, फिर इन्हें बेड में धरो। मतलब धरन बेड में धरती आना फिर लिकाटती आना, दोनों टाइम ये धुआं है। सच में भाई लुगाइया के जीवन में सबसे बड़ी संघर्ष तो यो है कि सर्दियाँ के कपड़े लेकर बार बार उन्हें धो रहे हैं। और भाई हम उस चीज़ ने कर रहे हैं क्योंकि बेड में रखने के बाद ना स्मेल सी हो जावे। चाहे हम कितनी कोशिश कर ले भाई, चाहे हम उन्हें पनिया में पैक कर ले, चाहे किसी बैग में पैक कर रख ले, पर बेड की स्मेल है ना वो रवे है हल्की हल्की। तो भाई हम तो सारे कपड़े धो के ही दरिया करें और धो के ही सर्दियाँ में उन्हें यूज़ कराया करें। और यहाँ पे मेरे सांस चढ़ने लग रहे हैं क्योंकि ज़्यादा झुकूँ ना तो भाई पेट भी जा सांस से चढ़ने लग जाए। तो ये देखो भाई, ये मतलब ये लगा लो 3-4 साल पहले
4 साल लगा लो, 4 या 5, हाँ 4 साल पहले मैं अपनी जैकेट लेकर आई थी। और ईबिया जैकेट सना का परफेक्ट है। सना दिखाना हाथ वाथ, तो मेरे पैसे वसूल हो गए हैं कि पहला मन ने पहरी है आन जान में अपनी जीन्स के ऊपर। तो भाई अब प्रेगनेंसी के उससे मेरे आती ना, और बाद में भी ना हो भाई, क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद भाई जापे में खाया पिया मस्त जाए तो मोटापा हो जाए है। तो ईबिया पहरी है इसने। मैं अगर मैंने पिछली वीडियो मिल रहा है तो मैं ज़रूर आपके साथ जिसमें मैं पहन रही हूँ ज़रूर शेयर करूँगी कि पहला मैं पहना करती, एक मेरा बच्चू पहन रहा है इसने। चल निकाल दी, पर फोटो खींचूंगी। और ईब में आ गई थी इस कमरे में, इसमें कटहरा जी की हैं, वो निकाल लूँ मैं। तो मैं 2-3 दिन हो गए समेटा ना जा रहा मेरा काम। मत खोलो ना, फोटो खींचूंगी 1-2, मत निकालो। कितनी खुशी हो रही है जब हमारे कपड़े बच्चे पहने। हर बच्चा ने भी बहुत सारी खुशी हो है कि हाँ भाई मेरी मम्मी पहना करती है, अब मैं पहनूँ।